जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें दूसरी संगत तक पहुंचाएं। यह सेवा बख्शी है गुरु जी ने आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसे हम सारी संगत के साथ शेयर करेंगे। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुना करें। अच्छा लगे तो सारी संगत के साथ उसे शेयर भी करें। और संगत जी, जो कुछ संगतों के क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनके जवाब भी गुरुजी सत्संग में ही देते हैं। तो सत्संग को पूरा सुना करें। गुरुजी का आशीर्वाद सदा मिले ऐसी कामना है मेरी। गुरुजी की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे। घर में सबके खूब खुशहाली आती रहे, ऐसी अरदास है मेरी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अपना सत्संग शुरू करते हैं आज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं अपना एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग मेरा है तो अभी कुछ ही महीनों पहले का, लेकिन वही बात है ना, जब मैं करना चाहती थी तो मुझे टाइम नहीं मिलता था, या फिर शायद गुरु पा की इच्छा नहीं थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। और अब गुरु पा को मैं बोलती हूँ, गुरु पा मैं तो अपने ये शुक्राना सत्संग भूल चुकी हूँ, तो अब आप जैसे जैसे मुझे याद दिलाते रहोगे वैसे वैसे मैं ये शुक्राना सत्संग अपने करती जाऊंगी। तो गुरु जी की कृपा से मेरा एक और सत्संग मुझे याद आया, अभी कुछ ही महीने पहले की बात है। तो गुरु जी का मुझे टेलीपैथी के थ्रू एक मैसेज आया था कि तू गाय को ना, सोमवार वाला दिन था कि सुबह मैंने टेलीपैथी इंस्टाग्राम पे देखा, तो गुरुजी ने बोला था कि आज सोमवार वाले दिन तू गाय को 3 केले खिला, तेरे एक एक करके कष्ट कटते चले जाएंगे। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा ये मैं कैसे करूं? अगर आपकी इच्छा हुई, अगर आप अपनी बेटी से ये वाली सेवा करवाना चाहते हैं तो इसका रास्ता भी आप ही खोलिए। तो गुरुपा की कृपा से उस दिन सोमवार को पता नहीं क्या ही हुआ कि मेरी सास अपने कमरे में थी और उन्होंने उस दिन दरवाज़ा भी बंद कर लिया था। और मैंने अपना जल्दी जल्दी काम कर ही रही थी कि क्या पता कोई मौका मुझे मिल जाए, गुरुपा का कोई इशारा मुझे हो जाए। तो मैंने जल्दी से काम करा और अपनी काम वाली को बोला कि आप है ना पीछे से देख लेना, आप काम करके चले जाना और आवाज़ मत करना, क्योंकि मेरी काम वाली मुझे जाने से पहले आवाज़ दे के जाती है कि भाभी मेरा काम हो गया, मैं जा रही हूँ। तो मैंने अपनी काम वाली को बोला कि आप मुझे आवाज़ मत देना, और मैं ना किसी काम से जा रही हूँ तो आप मत वो करना। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी आए थे, मैंने अपने हस्बैंड को इशारा किया कि मैं ना कहीं जा रही हूँ काम से और मैं 15-20 मिनट में आऊँगी। तो गुरुपा की कृपा से मुझे मेरे इस काम के में कोई भी रुकावट नहीं आई। घर से मैं, क्योंकि आप लोग जानते हो संगत जी, एक बहू की बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। आज के टाइम में भी हम लोग उन चीज़ों में जी रही हूँ मैं, तो उन जिम्मेदारियों के साथ, उन चीज़ों में क्या हो या उन जिम्मेदारियों को मैं जी रही हूँ मैं। तो उसके बाद मैं घर से निकल ली। मैं सीधा फेस अपना कवर किया ताकि कोई ज़्यादा मुझे पहचाने ना। और कि बहू हूँ तो भी फेस कवर करके ही निकलती हूँ घर से बाहर, तो फिर भी मैंने और करा और मन में गुरुजी का नाम लिया कि गुरुपा आपने मुझसे ये सेवा करवानी है तो ये भी आप ही करवाओगे, बिना मुझे किसी रोक टोक के और बिना घर में किसी के पता चले। तो मैं निकली, निकलते के साथ मैंने अपने 3 केले भी ले लिए। और जहाँ पे यकीन नहीं मानोगे, मेरी साइड बहुत सारी गाय रहती हैं। उस दिन मुझे दूर दूर तक, जहाँ गाँव जहाँ गाय इतनी मंडली में रहती हैं,
जहाँ मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे मेरे को गाय मिलेंगी, यहाँ पर तो रहती ही रहती 100%, तो वहाँ पे भी मुझे गाय मिली नहीं। मैं मन-मन में गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ और उनसे बात कर रही हूँ कि गुरुपा आखिर ये क्या है कि मुझे दूर-दूर तक कहीं पे भी किसी भी गली में मुझे गाय नहीं दिख रही, जबकि यहाँ पे और दिन रहती थी। ऐसा क्या ही हुआ? फिर मैं घूमते-घूमते गुरुपा से बात करी, मैंने कहा पता नहीं आप मेरे कौन से ही कष्ट कटवा रहे हो, मुझे तो पता नहीं है, पर आपकी आज्ञा है तो मैं चल देती हूँ, लेकिन एक आगे आप देख लेना कि मुझ पे कोई बुराई ना आए। तो मैं वहाँ से घूमती हुई बहुत लंबा सफ़र तय करा। लंबा सफ़र तय करने के बाद मैं वापस आई, वापस आने पर मुझे एक आइडिया है कि मुझे वहाँ पे तो किसी की गाय वैसी बंधी मिलेंगी जो पालतू हैं। तो मैं उन्हीं को ही केला खिला के वापस आ जाती हूँ, क्योंकि अब मैं इन केलों को तो लेके नहीं जाऊँगी। और मैं टाइम देख रही हूँ तो टाइम धीरे-धीरे बीत रहा है। तो मेरे मन में ये डर था कि भई कहीं मम्मी उठ के बाहर ना आ जाएँ, कहीं वो मुझे आवाज़ ना दे, यार वो मेरे को नहीं पाएँगी, तो क्या ही होगा घर में, वो सोचेंगी पता नहीं ऐसा बहू क्या ही काम कर रही है बाहर, किन चीज़ों में है, बिना बताए घर से निकली हुई है। ये भी मन में एक तरीके से सवाल चल रहा था, पर फिर भी गुरुपा पे विश्वास था कि गुरुपा आप अपने आप देख लेना। तो गुरुपा ने जहाँ पे मैं जाने की सोच रही थी वहीं उससे पहले ही मुझे रास्ते में इतनी प्यारी गाय मिली, इतनी प्यारी गाय मिली, और वो एक अकेली गाय वहाँ पर, अकेली गाय, उसके गले में मालाएँ, रंग-बिरंगी बीड्स से मालाएँ बनी बनी हुई थी और उसमें एक घंटी टकी हुई थी, उस उनके गले में, गाय के गले में। और इतनी सुंदर थी, तो मैंने गाय को जैसे बुलाते हैं वैसे बुला के फिर मैंने एक केला खिलाया। पहले तो उन्होंने मुँह मोड़ा, फिर दूसरी बार मैंने बोला तो उन्होंने खा लिया। फिर मैंने एक-एक करके उनको केला खिलाया, हाथ जोड़ा, और जो भी अपने मन में दुविधा थी, जो भी मेरी ज़िंदगी में, मेरे भाइयों की ज़िंदगी में, मेरी माँ की ज़िंदगी में, मेरे मायके में कष्ट चल रहा था, जिसके लिए मैं जद्दोजहद कर रही हूँ, और इतने साल हो गए हैं, फिर भी मुझे कोई भी ऐसा सुकून का पल नहीं मिला है मेरे मायके की तरफ से। तो वो बोल के मैं हाथ जोड़ के वापस आ गई। वापस आई तो बस गुरुजी का नाम लिया, मंत्र जाप किया, घर आई। घर आने के बाद पता चला कि मेरी सास ने का रूम का दरवाज़ा ही बंद था, तो उन्होंने मुझे कोई आवाज़ नहीं दी थी। हस्बैंड हैं वो सो रहे थे, मैं आई अपने रूम में आराम से, और मेरा काम गुरुजी ने ये जो सेवा दी थी वो बन गई। अब मुझे नहीं पता मेरे कोई कष्ट कटे हैं, नहीं कटे हैं, क्या है क्या नहीं, ये तो गुरुपा की कृपा है। पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुरुपा ने मुझे एक सेवा दी, और वो सेवा मैंने अच्छे से करी, और उसमें मेरे मेरे साथ मेरे गुरुपा का साथ था कि ना मुझे कोई बुराई मिली, ये काम भी हो गया, गुरुजी का मंत्र जाप भी हो गया, और क्या ही कष्ट थे कि इतनी हर गली में गाय होने के बावजूद भी, गायों का झुंड होने के बाद भी मुझे वहाँ पे गाय नहीं मिली, और जहाँ मिलनी थी, और वो एक अकेली गाय, और गले में बीड्स और घंटी भी थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी ऐसी ही कृपा बनी रहे गुरुजी। बस गुरुजी, जो मेरी मायके के पे कष्ट है, जो संकट मंडरा रहे मेरे भाइयों और मेरी माँ की ज़िंदगी में, उसे दूर कर दीजिए गुरुपा। इस बेटी और बहन की लाज रखना, विश्वास की लाज रखना। तो अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे ही समाप्त करते हुए गुरुजी का मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हम पर अपना हाथ और अपना साया बनाए रखना, हमारे दुख में भी साथ रहना, हमारे सुख में भी साथ रहना। जय गुरुपा, जय गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरु जी की कृपा से मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि गुरु जी ने ही मुझे अपना शुक्राना सत्संग याद दिलाया था, और गुरु जी ने ही मुझे टेलीपैथी के थ्रू बोला है कि ये साल का आखिरी दिन है, तो अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर करियो। तो गुरु जी की कृपा से देखो, ज़िंदगी में सुख दुख तो चलते ही रहेंगे, मुसीबतें हैं, कुछ हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि उन्हें कटने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम लोग हैं कि वो दुख नहीं झेल पाते, और कहने गुरु जी के कि मैं तुम्हें आगे का रास्ता दिखाने के लिए, तुम्हें सुख देने के लिए पहले मैं अपनी भक्ति की परीक्षा लेता हूँ, तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ के रख देता हूँ। तो वाकई में ये वाला साल में शुरुआत से लेके अंत तक मैं खूब रोई हूँ, टूटी हूँ, बिखरी हूँ, और गुरुजी ने वाक़ई में बहुत परीक्षा ली है कि पता नहीं मैं गुरुजी मेरा साथ देंगे, नहीं देंगे, मैं गुरुजी के अलावा और कहीं भटक रही हूँ या नहीं भटक रही हूँ। तो गुरुजी ने हर तरीके की परीक्षा ली,
और यकीन मानिए संगत जी, मैं टूट चुकी हूँ, मैं बिखर चुकी हूँ, मैं भटकी नहीं। बस गुरुजी से यही कहती थी, गुरुजी अब सब कुछ आपके हवाले। इस बेटी और बहन की एक लाज की विश्वास की लाज रखना। तो गुरुपा पहले तो ओम रूप में, तितली रूप में किसी ना किसी तरीके से मुझे इशारा देते रहते थे, लेकिन अब गुरुजी मुझे अपना साथ देने के लिए बस गुरुजी को ही बोलती थी, गुरुपा कि चाहे मैं टूट जाऊं, बिखर जाऊं, बस आप अपना साथ रखना, आप हमारा हाथ थामे रखना। तो यही हुआ, गुरुजी ने सपने में मुझे 3 महीने के अंदर अंदर शिवजी परिवार रूप में मुझे दर्शन दिए, एक फ़ोटो की तरह। और शिव मंदिर में कोई पुजारी जी पूजा कर रहे थे, अकेले शिव जी की मूर्ति थी। उस तरीके से भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, ये समझाने के लिए कि मैं तेरे साथ हूँ, तू टूटेगी बिखरेगी फिर भी मैं तेरे साथ हूँ। तेरे अपने चाहे तेरा साथ दे ना दे। और वाक़ई में ये साल ऐसा था कि मेरे अपनों ने मुझे मेरा साथ दिया ही नहीं। जो मैंने टक्कर ली है अपनों के सामने, मैं बुरी बनी हूँ, वो उसमें सिर्फ़ गुरुजी की हिम्मत और गुरुजी के साथ की वजह से ही। वरना मैं कभी इस तरीके से ना अपने ससुराल वालों का सामना कर पाती थी, ना ही मैं अपने मायके वालों का। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे अब इस तरीके से ब्लेस किया, ये समझाया और टेलीपैथी में भी कहा कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तू महसूस तो कर, तुझे जो भी बात करनी है तू मुझसे कर, तुझे और किसी से भी अपना दुख नहीं कहना। और उन्होंने वाक़ई में एक टेलीपैथी में कहा था, टेलीपैथी संदेश में कहा था कि कोई तेरा अपना नहीं है, दुःख बाँटना है मुझसे बाँटियो और किसी से शेयर मत करे। तो वाक़ई में मैंने अब की बार अपना दुःख है ना अपने अंकल जी से भी शेयर नहीं करा, क्योंकि एक टाइम के बाद है ना, कोई अपना नहीं होता। संगत जी, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे माफ़ करना, पर जहाँ तक मेरे को गुरुजी ने हकीकत दिखाई है, उसमें यही है कि कोई भी, चाहे वो बच्चे हुए, चाहे वो अपने ही साथी हुआ, जिसके साथ 7 जन्म जीने का अ, सोचते हैं कि हर जन्म उन्हीं के साथ हम जिएँगे, वही हमें चाहिए, तो वो भी हमारे साथ नहीं है। गुरुजी ने यही समझाया था कि अंत में मैं ही तेरे साथ रहूँगा। तो वाक़ई में गुरुजी ने यही समझाया और यही मुझे महसूस भी हुआ। टूटी बिखरी अपने आँसू सिर्फ़ गुरुजी के आगे दिखाए। कई बार अंदर ही अंदर मन फटने को होता था। बहुत सी चीज़ों में ध्यान भी नहीं लगता था। कुछ काम भी करते-करते गलत हो जाते थे, भूल भी जाती थी, क्योंकि दुःख ही इतना था। पर वो सारा दुःख, वो सारा रोना मैंने अपने सिर्फ़ गुरुपा के आगे कहा और वाक़ई में उन्होंने साथ दिया। उन्होंने ये एहसास दिलाया कि अब तेरे पापा नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूँ तेरा पापा। तू मेरी धी है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इसी तरीके से अपनी सारी संगत का और हम पर अपना हाथ बनाए रखना। नया साल है गुरुपा, नए आने वाले नए साल पे जगत का भला करना गुरुपा। कुछ ना समझो वालों समझ संगत को भी अपनी समझ, उन्हें समझ देना गुरुपा, उन्हें अपनी संगत बनाना, कष्ट काटना गुरुपा, कष्ट काटना। सब जगह खुशियाँ फैलाना गुरुपा, सब जगह खुशियाँ फैलाना, सबको सद्बुद्धि देना गुरुपा, सबको सद्बुद्धि देना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, जिस तरीके से आप मेरा साथ दे रहे हो, अपनी और संगत का भी ऐसे ही साथ देना, उनका हाथ पकड़े रखना। गुरुपा प्लीज़, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके भी नहीं एक्सप्रेस कर पा रही, कि वो मोमेंट मैंने जिया है। तो मैं चाह के भी अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रही, लेकिन जितना हो सके मैंने कहने की बहुत कोशिश करी और आगे गुरुपा की मर्ज़ी है। जिस तरीके से वो मेरे से आगे-आगे सत्संग शुक्राना वाला करवाते रहेंगे, मैं वैसे करती रहूँगी। कुछ भूल-चूक हो जाए, कुछ ज़्यादा बोल पड़ी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। बस इतना ही कहूँगी, कोई भी दुख-सुख का साथी नहीं होता। अगर गुरुपा को अपना मानोगे, तो वो आपकी सारी सुनेंगे, समझेंगे, साथ देंगे। वो आपकी खुशी और दुःख में दोनों टाइम साथ रहेंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा आपका हाथ है कि आप उन्हें किस तरीके से अपनी खुशियों में, अपने दुखों में उनको याद करते हो। दुखों में याद करने से के साथ-साथ सुख में भी उन्हें सिर्फ़ शुक्राना बोल दीजिए, वो उसी में ही राज़ी हो जाते हैं। उन्हें ना किसी चीज़ की लोभ है, ना लालच है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अब नए साल में गुरु जी मुझसे क्या ही शुक्राना सत्संग करवाएँगे, वो गुरु जी की कृपा से ही आगे होगा। और बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। यह सत्संग मेरे मायके की ओर से है। संगत जी,
मेरी मम्मी को काफ़ी दिनों से पित्त की थैली में पथरी थी। 4-5 साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई दर्द भी नहीं होता था, ना कोई चुभन होती थी, जिस कारण उन्होंने ना डॉक्टर को दिखाया और ना ही कोई ट्रीटमेंट किया, जब कोई दर्द नहीं होता था। लेकिन अब आगे 4 साल बाद उनको बहुत भारी सा लगने लगा था, तो चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड में आया कि पथरी जो है वो फैल चुकी है, पित्त की थैली फटने वाली है। संगत जी हम बहुत डर गए, घबरा गए। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन के लिए कहा। संगत जी हम तैयार हो गए ऑपरेशन के लिए। जब हमारी मम्मी ऑपरेशन पे गए, हम बहुत डर रहे थे, गुरुजी का नाम जप रहे थे, मंत्र जाप। संगत जी मैं जब तक मम्मी का ऑपरेशन चलता रहा, मैंने मंत्र जाप चलाए रखा हॉस्पिटल में और गुरुजी से प्रे करती रही कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन ठीक और अच्छे से हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी मेरी मम्मी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया और अब वे धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था अपनी मम्मी के लिए। गुरु जी से प्रे है कि गुरु जी मेरे मम्मी पापा के अंग संग रहना, मेरे भाई बहनों के अंग संग रहना। संगत जी हमारे मम्मी पापा के सिवा हमारा कोई नहीं है, ना कोई ताऊ चाचा, कोई भी नहीं है हमारे परिवार में। हमारे मम्मी पापा और हम 6 बहनें, एक भाई है। हम सातों बहन भाइयों के हमारे मम्मी ही पापा हैं। संगत जी गुरु जी से प्रे है कि हमारे सर पर हमारे मम्मी पापा का हाथ हमेशा रहे और वे स्वस्थ रहे, ठीक रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी मुझे माफ़ करना, सभी संगत सारी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी आज पूर्णिमा अमावस्या है और बहुत पावन दिन है गुरु जी का। मेरे गुरु जी ने आज कड़ा प्रसाद बनाया, मैंने सूजी का हलवा बनाया, गुरु जी का भोग लगाया। संगत जी कान्हा जी का भी भोग लगाया। संगत जी गुरु जी ने बहुत प्यारा, बहुत अद्भुत दर्शन है। संगत जी मैं क्या बोलूं आपसे, ये तो गुरु जी का महिमा है। किस रूप में कब दर्शन देते हैं, कब कौन सा काम करवाते हैं संगत जी, ये तो गुरु पा ही जाने। मेरे भोलेनाथ है गुरु पा। मैं इनको हर रूप में देखती हूँ, हर देवी देवता के रूप में देखती हूँ। कब क्या काम करवाते हैं गुरु जी मुझसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है संगत जी। मैं अभी 3-4 दिन से पूजा पाठ नहीं कर रही संगत जी, मेरी बेटी कर रही है, क्योंकि मैं करने लायक नहीं हूँ। फिर भी मैंने आज चौथे दिन बाल धो के नहाया और गुरु जी के कड़ा प्रसाद बना के लगाया माउस का, और ठाकुर जी को भी लगाया, अपने कान्हा जी रखी हूँ। तो कान्हा जी भी दर्शन दिए और गुरु जी भी दर्शन दिए। तो दिल से शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आज गुरुपा का आदेश है, तू शुक्राना कर गुरुपा। मुझे अभी बैठा कर शुक्राना करवा रहे संगत जी। ये मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो गुरु पाक का शरण में बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही संगत जी। मेरे गुरु पाक हर दुख में मेरे साथ है, हर सुख में मेरे साथ है संगत जी। अब मैं चाहती हूँ कि गुरु पाक 2 दिन बचे नया साल में, आपका नया साल बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही प्यारा हो और मेरे गुरु पाक के साथ हो संगत जी। मेरा एक कहना नया साल में कि मैं गुरु पाक के बड़े मंदिर जाओ और गुरु पाक के साथ ही नया साल मनाओ और अपनी जिंदगी का एक नया शुरुआत करो। गुरु पाक की बेटी का यही इच्छा है। गुरु पाक आप हर रूप में मेरे साथ रहते हो, अंग संग रहते हो, मेरा हर दुख में साथ देते हो, हर सुख में साथ देते हो संगत जी। दुख में भी साथ देते हो और सुख में भी साथ देते हैं। ये नहीं संगत जी कि सुख में साथ दे रहे हो दुख में नहीं है गुरु पाक, नहीं।
हर मोड़ पे, हर एक आंसू का गुरुपा हिसाब रखते हैं संगत जी। हर एक दुख का, हर कष्ट का, हर संकट का हिसाब रखते हैं। लेकिन गुरुपा हम लोग को पता नहीं चलने देते हैं कब हमारा संकट हरते हैं, कब हमारा दुख आता है झटके से, कब हमें सुख में गुरुपा बदल देते हैं। ये तो मेरे भोलेनाथ जाने, मेरे काशी विश्वनाथ ही जाने कि कैसे संकट आता और कैसे गुरुपा हर लेते हैं। तो संगत जी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना, दिल से शुक्राना। इस बेटी को अपने कोल बैठाने का शुक्राना, मेरी हर एक सांस का शुक्राना, अपने कोल सत्संग कराने का शुक्राना, हर काम में मेरा हाथ पकड़ के करवाने का शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना। हर हमारा कर्म जो है वो कटवाने का शुक्राना, हर दुख बांटने का शुक्राना, हर सुख में भी साथ देने का शुक्राना, हर सेवा सिमरन सत्संग करवाने का शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक बार संगत जी ज्योत में भी आज बहुत प्यारा दर्शन दिए हैं गुरुपा, हर रोज देते हैं ज्योत में। कभी माता का रूप है, कभी खाटू श्याम जी का रूप है, कभी कान्हा जी का रूप है संगत जी, कभी त्रिदेव के रूप में दर्शन देते हैं आसन पे, कभी गणेश जी के रूप में दर्शन देते हैं, मतलब हर देवी देवता के रूप में दर्शन देते हैं संगत जी। तो मैं चाहती हूँ गुरुपा आपको दिल से शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा। एक बेटी के यही अरदास है प्रभु, हर बेटी आपके शरण में है, हर परिवार वो जो आपको दिल से शुक्राना कर रहा है, दिल से मानता है प्रभु। तो मेरा यही अरदास है हर उस संगत परिवार के लिए, हर वो बेटी के लिए कि ये जो भी माड़ा कर्म है, जो भी हम लोग के कष्ट है, दुख है प्रभु, ये 2 दिन में ही सब समाप्त कर देना गुरुपा। एक नया साल में एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ गुरुपा। आपका बेटी, आपके हर वो बेटी, हर नए साल में आप उनका खुशियों से घर भरना, उनकी खुशियों से दामन भरना गुरुपा, कि 2025 कभी दुख का संकट का सामना न करना पड़े गुरुपा। मेरा यही अरदास है, हाथ जोड़ के आपसे अरदास है, बारंबार नमन है आपके चरणों में कि गुरुपा 2025 में हर वो बेटी का सपना पूरा हो, हर एक बेटी का घर बसे, हर एक दुख संकट कभी परछाई बन के भी ना हम लोग के आसपास आए गुरुपा। ये सब आपके कृपा और महिमा और आपके आशीर्वाद से ही हो सकता है गुरुपा। आप हर वो संगत परिवार पे, हर और एक बेटी पे अपना हाथ रखना गुरुपा, अपना आशीर्वाद देना गुरुपा। बस यही अरदास है हर एक बेटी के लिए, हर एक संगत परिवार के लिए। उसके पीछे मैं भी गुरुपा हूँ, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। आप कभी हमारा साथ न छोड़ना गुरुपा, अगर हम भटक भी जाए तो हमें सही रास्ता दिखाना गुरुपा। और आपका चरणों का सेवा मिले, आपके सिमरन करे, आपके सत्संग करे गुरुपा। मन भटक रहा है, नहीं कर पा रहे, कुछ कारण कुछ अड़चन आते हैं गुरुपा, तो सब आप ही देख रहे हो गुरुपा, आप ही देखना गुरुपा। जैसे हाथ पकड़े ना गुरुपा वैसे हाथ पकड़ के रखना। अगर हमसे तो छूट जाएगा हाथ आपका गुरुपा, लेकिन आपसे तो कभी नहीं छूटेगा गुरुपा। तो मैं चाहती हूँ ऐसे हाथ पकड़ के रखना, ऐसे बैठा के सत्संग शुक्राना करवाना, सेवा करवाना गुरुपा। हर और कष्ट हर दुख कटवाना गुरुपा। जो हमारे मारे कर्म होते, जो हमें समझ में नहीं आता है, जो हम नहीं जान पाते आप कितने कष्ट हटते हमारा प्रभु। तो बस दिल से शुक्राना करते हुए मैं ये सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरुपा। मुझे पता है आप हर रूप में, हर देवी देवता के रूप में दर्शन देते हैं, आप हर एक रास्ता खोलते हो गुरुपा, हर एक रास्ता का नया मोड़ दिखाते हो गुरुपा। हम लोग समझने में देर कर देते हैं, नहीं समझ पाते, तो इसके लिए क्षमा करना गुरुपा। और हमारे साथ हमेशा हमेशा रहना गुरुपा, कभी दूर नहीं जाना गुरुपा। मैं यही चाहती, इस जन्म नहीं हर जन्म में आप मिले गुरुपा। वो हर संगत परिवार का जो आपका रिस्पेक्ट, इज्जत, आपकी भक्ति सिमरन सत्संग करे, जो नहीं करता है उसको भी अपने शरण में लेना गुरुपा, उसको सद्बुद्धि देना, उसको सही रास्ता दिखाना, उसका कर्म, उसका कष्ट सबका हरना, वो दुश्मन का भी हरना गुरुपा।
जो हमारे पीछे पड़ा है, जो हमको परेशान करना चाहता है, हर मोड़ पे दुख देना चाहता है, उसको भी सही रास्ता दिखाना एक बेटी का यही दुआ है। आपसे दुआ करती हूँ उसको भी सही रास्ता दिखाओ गुरुपा। तो गुरुपा यही संगत जी, गुरुपा की यही कृपा है, यही ब्लेसिंग है। ये गुरुपा का क्या बखान करें हम, तो हमारी इतनी औकात नहीं कि इनका सत्संग भी इनके कॉल बैठ के करिए, तो सब गुरुपा का प्यार और आशीर्वाद के कारण, इनकी ब्लेसिंग कारण हम बैठ के करते हैं। संगत जी, चाय प्रसाद में बहुत सुंदर दर्शन है। गुरुपा हमेशा मैं जब भी लगाती हूँ, मुझे इंतजार रहता है ना संगत जी कि मैं चाय प्रसाद लगा, गुरुपा जरूर दर्शन दिए होंगे। वैसे गुरुपा का भी इंतजार रहता है कि हम तो हर समय ब्लेसिंग साथ देते हैं, लेकिन उन्हें भी इंतजार रहता है कि एक छोटी शुक्राना कर दे, गुरुपा का बढ़िया कर दे कि हाँ गुरुपा इतना हम लोग का कष्ट हरे है संगत जी, इतना हम पे कृपा दृष्टि रखे, आशीर्वाद रखे है। तो संगत जी, मैं चाहूंगी एक शुक्राना सत्संग बिना कहे, बिना गुरुपा का प्रेशर से खुद ही कर दो, गुरुपा का बढ़िया कर दो, उसी में गुरुपा हमारे खुश है और सबको आशीर्वाद दे रहे, सबको कष्ट हर रहे हैं, तब क्यों ना एक शुक्राना करे संगत जी। अगर कोई मुझसे बोली में बाड़ी में गलती हो गई संगत जी, तो हमें क्षमा करना गुरुपा। तो मैं ये सत्संग यही विराम करते हुए गुरु जी के पावन मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। अपना प्यार और आशीर्वाद देने का दिल से शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुपा। सारी संगत जी का जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप जब से मेरी ज़िंदगी में आए हो, तब से सब कुछ सही हो रहा है। मेरी घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो गई है और मुझे बहुत अच्छी हेल्थ नसीब हुई है। और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, हमारा जो छोटा सा परिवार है आपस में प्यार से रहे। और कोई भी अगर हमारा बुरा चाहता है तो उसको आप खुद देखें, और हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है और ना ही कभी होगी। आपकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पूर्ण विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।